गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में जलमंडल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंस तथ्य बतलाएंगे जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम और अदर प्रीलिम्स एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा। आपको जो भी यहाँ होगा वो बीपीएससी प्रीलिम्स या अदर प्रीलिम्स एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा और यहाँ से एक दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आता ही आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, अर्थ है। ये क्या है, अर्थ है। और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है और ये आपका अर्थ है। इस अर्थ के जो भी एरियाज है उस एरियाज के 71% पार्ट्स में वाटर का प्रसार है, अर्थात जल है, और 29% भाग में स्थल है, अर्थात लैंड है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के कितने भाग में ओशंस का विस्तार है। तो ओशंस का जो विस्तार है कितने प्रतिशत भाग में, 71% भाग में, और स्थल का विस्तार कितने प्रतिशत भाग में है, तो 29% भाग में। एक मेजर क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। अब देखिए, ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है वह क्या करता है, पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ये देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो स्थल है वह 40% भाग पर फैला हुआ है और जो महासागर है वह 60% भाग में फैला हुआ है। यहाँ ये ध्यान देना है कि उत्तरी गोलार्ध में जो स्थल का भाग है वह 40% भाग में फैला हुआ है और महासागर का भाग 60% भाग में फैला हुआ है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल का जो भाग है वह 20% भाग में फैला हुआ है और जो जल है अर्थात महासागर है वह कितने प्रतिशत भाग में, तो 80% भाग में फैला हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। बार बार क्वेश्चन पूछता है उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत एरिया में ओशन का विस्तार है, तो उत्तरी गोलार्ध में ओशन का विस्तार 60% है, दक्षिणी गोलार्ध में 80% है। दक्षिणी गोलार्ध में ओशन का प्रसार अधिक है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध या वाटर हेमिस्फीयर भी बोला जाता है। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और वाटर हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये जितना मैटर यहाँ लिखा हुआ है इस मैटर से ही बार बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब इससे अधिक आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भी वाटर्स है, टोटल जो वाटर्स है आपका जल उसका 97% इम्प्योर वाटर है, अशुद्ध जल है। 97% क्या है, अशुद्ध जल है। और शुद्ध जल कितना है, तो 2.5 से 3%। 2.5 से 3% क्या है, शुद्ध जल है। तो शुद्ध जल कितना हो गया, 2.5 से 3% शुद्ध जल, और अशुद्ध जल कितना हो गया, तो ये आपका 97%। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि टोटल जल की मात्रा में कितने प्रतिशत जल जो है वह शुद्ध है, तो शुद्ध जल की मात्रा 2.5 से 3%, अशुद्ध जल की मात्रा 97%। अब देखिए, जो शुद्ध जल है उसमें सबसे अधिक शुद्ध जल कहाँ है, तो ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है। ये कहाँ, तो आपका ध्रुवों पर बर्फ के
रूप में, तो सबसे अधिक शुद्ध जल कहाँ है? तो ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है। दूसरा सबसे अधिक शुद्ध जल कहाँ है? तो ये आपका अंडरग्राउंड वाटर है, अर्थात ये अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर अर्थात धरातल के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो जल है वो दूसरा सबसे शुद्ध जल है। तो सबसे अधिक शुद्ध जल ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है, दूसरा सबसे अधिक शुद्ध जल अंडरग्राउंड वाटर है, और तीसरा जो सबसे अधिक शुद्ध जल का एरियाज है वह क्या है? झील्स है। झील्स में सबसे अधिक, तीसरा सबसे अधिक शुद्ध जल है। तो ध्यान दीजिएगा अमाउंट के आधार पर। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि सबसे अधिक शुद्ध जल ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है और दूसरा सबसे अधिक शुद्ध जल कहाँ है? तो आपका अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर दूसरा सबसे अधिक शुद्ध जल के रूप में शुद्ध जल है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे आगे बढ़ते हैं। आंतरिक जल प्रदूषित हो रहा है, क्यों प्रदूषित हो रहा है? तो आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण। आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण क्या हो रहा है? आंतरिक जल प्रदूषित हो रहा है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि आंतरिक जल जो प्रदूषित हो रहा है वो क्यों प्रदूषित हो रहा है? तो आंतरिक जल जो प्रदूषित हो रहा है आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण आंतरिक जल प्रदूषित हो रहा है। और सबसे ज़्यादा आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण जो जल प्रदूषित हुआ है भारत में, वह कहाँ? तो वह पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण आंतरिक जल अशुद्ध हुआ है, या कहा जाए प्रदूषित हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, तो ये तो जल से रिलेटेड जो मैटर्स था। अब हम यहीं पर आते हैं जो बीपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम में द्वीप, आइलैंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर द्वीप किसे कहते हैं? तो स्थल का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। किसे कहते हैं? तो देखिए ये स्थल है, ये लैंड का कोई पार्ट है जो चारों तरफ से क्या है? जल से, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसे द्वीप कहते हैं। ठीक, तो स्थल का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड कहाँ है? तो आप कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद जो है वो किसका प्रसार है? आर्कटिक ओशन का प्रसार है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि ये आपका ग्रीनलैंड कहाँ है? तो आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक महासागर में, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और इस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। अब अगर हम इससे आगे आते हैं तो न्यू गिनी एक द्वीप है जो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। नंबर 1 ये हो गया विश्व में, नंबर 2 ये हो गया। तो न्यू गिनी जो है वह प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित है, और यह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हो गया। अगर तीसरी बात करते हैं तो बोर्नियो, एक मिनट, बोर्नियो, ये बोर्नियो जो द्वीप है वह इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप हो गया। अब देखिए बार बार एक क्वेश्चन द्वीप से पूछा जाता है कि होन्शु एक द्वीप है, होन्शु जो आपका कहाँ है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह होन्शु है। यह क्वेश्चन आपको 66 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह होन्शु है। तो ये द्वीप से रिलेटेड है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और चीज ध्यान दीजिएगा, द्वीप का
प्रकार भी होता है। तो द्वीप 4 प्रकार के होते हैं। द्वीप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? महाद्वीपीय द्वीप, महाद्वीपीय द्वीप, कॉन्टिनेंटल आइलैंड। उसके बाद ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, तो ज्वालामुखी द्वीप। उसके बाद आपका कौन सा? प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप। और चौथा सैंड बार आइलैंड, सैंड बार आइलैंड। ये देखिए द्वीप 4 प्रकार के होते हैं। तो महाद्वीपीय द्वीप क्या हुआ? महाद्वीप का कोई मुख्य भाग जो मेन भाग से अलग हो गया और एक द्वीप बन गया, उसे महाद्वीपीय द्वीप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? मेडागास्कर। और क्या? तो ये आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका और मेडागास्कर पहले जो था महाद्वीप का मुख्य भाग था, जो बाद में अलग होकर क्या बन गया? तो महाद्वीपीय द्वीप बन गया। अब आ गए हैं ज्वालामुखी द्वीप। तो ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप लावा के जमाव से जिस द्वीप का निर्माण हुआ उसे कहते हैं ज्वालामुखी द्वीप। और ज्वालामुखी द्वीप का एग्जाम्पल्स है जापान, फिलीपींस, ये सब ज्वालामुखी द्वीप का एग्जाम्पल्स है। अब देखिए प्रवाल द्वीप या प्रवाल भित्ति द्वीप भी कह सकते हैं, प्रवाल भित्ति द्वीप। तो प्रवाल भित्ति के निर्माण के फलस्वरूप जो द्वीप का निर्माण होता है उसे प्रवाल भित्ति द्वीप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लक्षद्वीप और मालदीव। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो ये प्रवाली द्वीप है। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? प्रवाली द्वीप है। और इससे आगे भी जाकर कभी कभी पूछ देता है कि लक्षद्वीप एटॉल का एग्जाम्पल है। क्योंकि प्रवाल भित्ति 3 प्रकार के होते हैं, फ्रिंगिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल। तो लक्षद्वीप किसका एग्जाम्पल है? प्रवाली द्वीप का। और यह एटॉल्स का एग्जाम्पल्स है। और मालदीव भी किसका एग्जाम्पल्स है? प्रवाली द्वीप का एग्जाम्पल्स है। अगला सैंडबार द्वीप। तो सैंडबार द्वीप क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, जब कभी महासागर में क्या हुआ? गाद, सैंड, ये सब का जमाव हुआ और वह भाग ऊपर उठ गया और चारों तरफ से जल से घिर गया, तो वह सैंडबार द्वीप का सैंडबार द्वीप बन गया। सैंडबार द्वीप का एग्जाम्पल है लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड इज अ एग्जाम्पल ऑफ सैंडबार आइलैंड। तो इस तरह से बार बार आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी और अदर पीसीएस में। अब यहीं पर आते हैं, थोड़ा सा एक और जो महत्वपूर्ण चीज पूछा जाता है, गर्त, महासागरीय गर्त, ओशन ट्रेंच। अब ये महासागरीय गर्त भी बार बार पूछा जाता है। महासागर का वह हिस्सा जो 6000 मीटर से अधिक गहरा हो उसे महासागरीय गर्त कहते हैं। महासागर का वह भाग जो 6000 मीटर से अधिक गहरा हो उसे महासागरीय गर्त कहते हैं। अभी तक जो महासागरीय गर्त खोजा गया है वह प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशंस में 32 गर्त खोजे गए हैं। अटलांटिक महासागर में 19 गर्त खोजे गए हैं। और हिंद महासागर में 6 गर्त खोजे गए हैं। तो इस तरह से कुल गर्त की संख्या कितना? तो तीनों को जोड़ लीजिएगा तो गर्तों की संख्या आ जाएगा कि प्रशांत महासागर में 32, अटलांटिक महासागर में 19 और हिंद महासागर में 6 गर्त है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा गर्त? तो मैरियाना गर्त। ये कहाँ लोकेटेड है? तो नियर अबाउट फिलीपींस के नज़दीक में यह गर्त लोकेटेड है। इसका जो गहराई है 11,000
33 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, नॉट किलोमीटर, मीटर में यहाँ है। अब देखिए अटलांटिक ओशन में 19 गर्त खोजे गए हैं। अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त। अब ये प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ है? प्यूर्टो रिको कंट्री के पास प्यूर्टो रिको गर्त है। प्यूर्टो रिको कंट्री भी एक द्वीपीय देश है। और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त, सुंडा गर्त जो जावा द्वीप के पास है। जो कहाँ है? जावा द्वीप के पास है। तो इस तरह से अगर इस स्लाइड्स का ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो बार बार इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हमने ओशन से रिलेटेड, अब देखिए एक चीज है कि ओशन कितने हैं। अगला मैटर्स पे आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ओशंस इन द अर्थ। तो 5 ओशंस है। पहला प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा जो है अटलांटिक महासागर। आपका तीसरा जो हुआ हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथा जो है यहाँ पर वो आपका अटलांटिक, आर्कटिक, एक मिनट, अंटार्कटिक महासागर चौथा। और पांचवा जो है वह आपका कौन सा हुआ? आर्कटिक महासागर। ध्यान दीजिएगा, ये 5 महासागर जो बोर्ड पर लिखा गया है बड़ा से छोटे के क्रम में लिखा गया है। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर, तीसरा सबसे बड़ा हिंद महासागर, चौथा अंटार्कटिक महासागर, पांचवा आर्कटिक महासागर। अगर इसको हम लोग मैप में देखते हैं कि कहाँ है ये ओशंस, कहाँ है, तो ध्यान दो, अगर हम ये ग्लोब थोड़ा बड़ा बना लिए, यहाँ देखो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश रेखा और 66.5 डिग्री साउथ। और ये क्या है? ये इक्वेटर है। ये यहाँ पर क्या है? अंटार्कटिका है। अब अंटार्कटिका की चारों तरफ जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र है 66.5 डिग्री से दक्षिण, वह क्या है? अंटार्कटिक महासागर है। यहाँ पर जो आर्कटिक हो गया, आर्कटिक, ठीक ना, आर्कटिक 66.5 डिग्री से ऊपर वाला जो भाग हो गया वो आर्कटिक, 66.5 डिग्री से नीचे वाला जो भाग हुआ अंटार्कटिक। अब अगर यहाँ हमने मैप बनाते हैं, तो ये हमने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का मैप बनाया। यहाँ पर आप देखिएगा, ये हमने अफ्रीका का मैप बनाया। यहाँ ये भूमध्य सागर है, ये हमने यहाँ यूरोप बना दिया। अब देखिए यहाँ पर ये तो एशिया का पार्ट्स है और यहाँ ये इस तरह से यहाँ ये हमने इंडिया कर दिया, ये इंडिया हो गया। और ये यहाँ क्या हो गया? ये यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो अगर आप देखते हैं तो ये जो पार्ट्स है ये अटलांटिक महासागर है, ये जो पार्ट्स है ये इंडियन ओशन है, और इधर ये पार्ट्स और इधर ये पार्ट्स जो है वो आपका कौन सा पार्ट्स है? प्रशांत महासागर का पार्ट्स है। और नीचे अंटार्कटिक और ऊपर में क्या? आर्कटिक। तो इस तरह से इस मैप के माध्यम से हमने बतलाने का प्रयास किया है कि कौन सा महासागर कहाँ है, जो 5 महासागर है। तो इस तरह से हमने बोला था कि जलमंडल से रिलेटेड जो बार बार प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड यह वीडियो होगा। तो उसी से रिलेटेड हमने ये वीडियो बेसिक जो भी मैटर्स है उसको बतलाने का प्रयास
किया है। दोस्तों आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक्स कीजिएगा और इस वीडियो से संबंधित जो भी आपका विचार होगा उसे कमेंट्स के माध्यम से हमें बतलाइएगा। जय हिंद। बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। क्या